हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आपने बात करने वाले हैं एम्स नॉर्सेट 6 का। यहाँ पे फुल एडवर्टाइज जारी कर दिया गया है, यानी कि आपका एग्ज़ाम कब है, फॉर्म कब से भरे जाने हैं, फीस आपकी फॉर्म की कितनी लगने वाली है, कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा, कब से भर पाएगा और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, किस कैटेगरी में कितनी फीस रखी गई है, किस कैटेगरी को कितना छूट दिया गया है। और यहाँ पे नॉर्सेट प्री और मेंस दो एग्ज़ाम होने हैं। प्री का क्या टर्म कंडीशन है, मेंस का क्या टर्म कंडीशन है, ये सारे चीज़ों का डिटेल्स हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर हमारे पहली बार यदि आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया से कहीं से भी किसी भी कोने से नर्सिंग की वैकेंसी आती है मेरे दोस्त, तो उसका जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाता है। और अभी इसके पहले आज ही की डेट में मैंने एक दो वैकेंसीज और बताए हैं जो कि शानदार वैकेंसीज हैं, जिसमें ESIC भी इंक्लूडेड है। तो अभी जो अपन बात करने वाले हैं एम्स नॉर्सेट 6 के बारे में बात करने वाले हैं। और ये नॉर्सेट 6 ये 6वीं बार नॉर्सेट हो रहा है, इस वजह से इसका नाम 6 है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नॉर्सेट 6। नोटिस नंबर यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे सबसे ऊपर वाले पे, तो देख सकते हैं कि 28/2024, डेट 26/2/2024 यहाँ पे मेंशन है। QR कोड दे रखा है, यहाँ से भी इसको सर्च करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, लेवल 7 की आपकी पेमेंट मिलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 7 की आपकी पेमेंट मिलने वाली है। जैसे हमेशा की तरह इस बार भी आपका सैलरी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ विथ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, या तो आपकी स्टेट से हो या फिर INC का हो, दोनों यहाँ पे चल जाएगा। तो BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc दोनों लोग इसको फॉर्म को भरें। नो नीड टू एक्सपीरियंस फॉर BSc एंड पोस्ट BSc। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा इन जनरल नर्स मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड ऑफ काउंसलिंग, रजिस्टर एज ए नर्स मिडवाइफरी इन ए स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये टर्म कंडीशन दे रखा है GNM वालों के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट डिप्लोमा वाले हैं, यानी कि जो कैंडिडेट GNM वाले हैं, वहाँ पे इनको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एक्सपीरियंस आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ये यहाँ पे टर्म कंडीशन उन्होंने रखा है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि BSc पोस्ट BSc के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। GNM वालों के लिए, जो कैंडिडेट GNM कर रखे हैं, उनके लिए यहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल का ज़रूरत है एक्सपीरियंस का, और वो भी 2 साल का। उसके बाद से आपके पास भी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर INC का होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ें अब मैंने कवर कर लिया। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल तक यहाँ पे लोग भर सकते हैं। जो कैंडिडेट 18 के हो गए हैं और 30 ईयर के हैं, ये सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्म कंडीशन यहाँ पे भी है कि एज रिलैक्सेशन में भी छूट है। छूट किसको है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे रिजर्वेशन वाले हैं उनको एज रिलैक्सेशन में भी रिजर्वेशन दिया गया है। उसके डिटेल्स अभी हम थोड़ा नीचे देखेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा चीज़ कि फ़ीस कितनी पड़ने वाली है एम्स नॉर्सेट की। तो प्यारे दोस्तों, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फीस इन्होंने निर्धारित कर रखे हैं। SC ST कैंडिडेट और EWS वालों के लिए 2400 रुपये यहाँ पे फीस इन्होंने कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रख रखे हैं। तो SC ST से हैं, EWS से हैं, ये तीनों कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो 2400 रुपये। जनरल OBC के लिए 3000 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया है, यहाँ पे जैसा कि मेंशन है। उसके बाद से आपको मैं बता दूं कि आगे जो है ऑनलाइन फॉर स्टेज फर्स्ट नॉर्सेट प्रिलिमिनरी टेस्ट डेट जो है 14 अप्रैल 2024 संडे के दिन है। ऑनलाइन CBT फॉर स्टेज सेकंड और मेंस के लिए 5 मई दिन संडे रखा गया है। यानी कि नॉर्सेट स्टेज फर्स्ट जो है वो 14 अप्रैल को होने वाला है, और 14 अप्रैल को क्या है वो आपको पता ही है। और ऑनलाइन CBT जो है मेंस का जो है 5 मई को होने वाला है, यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये बात हो गई कि अभी तक मैंने क्या क्या कवर किया। क्वालिफिकेशन क्या है, फीस कितने लगने वाली है, सैलरी आपको कितने मिलने वाली है, कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा, किस कैटेगरी में कितनी फीस रखी गई है, और साथ साथ में एग्ज़ाम कब है। प्री का एग्ज़ाम 14 अप्रैल, उसके बाद से मेंस का एग्ज़ाम 5 मई इन्होंने दे रखा है, दोनों संडे का दिन पड़ रहा है। आगे क्या है कंडीशन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपके फॉर्म कब से शुरू हैं
ऑनलाइन मोड आपके फॉर्म भरे जाएंगे। AIMSexams.ac.in से जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड आपका फॉर्म भरा जाएगा। 26/2/2024 से लेकर 17/3/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 26/2/2024 से लेके 17/3/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 5 बजे PM तक फॉर्म को भरे जाना यहाँ पे तय है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी डन थ्रू द वेबसाइट फ्रॉम 26/2/2024 टू 17/3/2024 अप टू 5 PM, यानी 26/2/2024 से लेके 17/3/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे 5 बजे शाम तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं 26 तारीख यानी आज की डेट से ही फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 17 तारीख का आपके फॉर्म भरे जाने हैं। ये हो गया फॉर्म भरने की डेट, ये भी मैंने कवर कर लिया, इसमें कंसिडर कर लिया। अब देख सकते हैं यदि आप फॉर्म भर लिए हैं और फॉर्म आप गलती कर बैठे हैं, किसी चीज़ में फॉर्म भरने में गलती कर बैठे हैं, तो एक मौका आपको है कि उस फॉर्म को एडिट करके सुधार कर सकते हैं। ये एडिट कब होगा? 18/3/2024 से लेकर 20/3/2024 तक। ये एडिट होगा 18/3/2024 से लेकर 20/3/2024 तक का होगा, जो कि एडिट करने का डेट है। यदि आपने कुछ गलती कर दिया तो यहाँ पे जाके आप सही कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सिग्नेचर ये सब चीज़ें तो अपलोड करनी ही करनी है। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे SC ST OBC वालों को मिलने वाला है। एज रिलैक्सेशन उनके रिजर्वेशन के आधार पर मिलेगा। जो भी उनका रिजर्वेशन है, जैसे ST और SC वालों के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का। PWBD प्लस OBC हैं तो इनका 10 साल प्लस 3 साल 13 साल हो जाएगा। PWBD प्लस SC ST है तो 15 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ये एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का यहाँ पे छूट इन्होंने देखा है। ये चीज़ हो गया एज रिलैक्सेशन के बारे में कि क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, यानी कि OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST वालों के लिए 5 साल, जी हाँ। अब आगे हम चलते हैं और आगे क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जब कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो कब का होना चाहिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत पुराना नहीं चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देख सकते हैं 1/4/2023 से 31/3/2024 के बीच का है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। यानी कि नया सत्र शुरू हुआ था जब 2023 का मार्च के बाद से अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद से और अभी तक का 31/3/2024 तक का यदि आपका यहाँ पे है कास्ट सर्टिफिकेट तो वो वैलिड माना जाएगा। होप्स हो कि आप लोगों ने नया बनवा ही लिया होगा, क्योंकि बीच में तमाम ऐसे फॉर्म आए थे जहाँ पे बनवाना नेसेसरी था, जिसमें से आपने बनवाया ही होगा। ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। और भी चीज़ें हैं जो इसमें मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। और उससे पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि इसका PDF जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी PDF हो, कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम हो और कोई भी फॉर्म हो, सारी चीज़ों का क्वेश्चन पेपर से लेकर नोट्स से लेकर PDF जो फॉर्म आते हैं, ये सारी चीज़ों का PDF मैं ग्रुप में डालता रहता हूँ। ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा है, तो वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं हमसे। और इंस्टाग्राम पे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती है। जो भी अभी करंट में क्या चल रहा है नर्सिंग को लेकर, उसका अपडेट जो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया जाता है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे हम वहाँ पर प्रोवाइड आपको करवा देंगे। एम्स का फॉर्म भरने का ऑफिशियल लिंक है दोस्तों, यहाँ से क्लिक करके आप एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एम्स को लेकर यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं उसका मैंने PDF और साथ साथ में रिटर्न में भी कुछ चीज़ें हैं जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाके आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि स्टेज फर्स्ट के लिए क्या क्या सीन रहने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 MCQ ऑफ 100 मार्क विद द 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे और एक क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू GK जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, 80 क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ नर्सिंग। यानी कि 20 क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके नर्सिंग के अलावा अन्य जो सब्जेक्ट है GK जनरल एप्टीट्यूड इन सब से, और बाकी 80 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे आपके सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग 1/3 का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ये है प्री का हाल। मेंस में इन्होंने क्या दे रखा है, मेंस में क्या दे रखा है, मेंस में देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे मेंस में, उसमें केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के रहेंगे, उसमें GK GS वगैरह नहीं पूछा जाएगा।
और आपको यहाँ पे कुछ नई चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं। कैंडिडेट क्वालिफाई एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज फर्स्ट इक्वल टू 5 टाइम टू टोटल सीट इन ईच कैटेगरी OBC EWS UR SC ST विल बी कार्ड फॉर स्टेज सेकंड सब्जेक्ट फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट। आपको एक सीट पे 5 लोग को बुलाया जाएगा जो कि प्री क्वालिफाई कर चुके होंगे, उनको मेंस में बुलाया जाएगा और मेंस में जब बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसका क्राइटेरिया जो निर्धारित करेंगे उसके बाद से मेरिट बनेगी। मेरिट में जो आएगा वो मेंस का यहाँ पे एग्जाम दे पाएगा। ये प्री का हाल है और ये मेंस का यहाँ पे हाल मैंने बता ही दिया है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाले हैं। और क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन 18 मिनट ईच कंटेनिंग 20 क्वेश्चन। 5 सेक्शन में क्वेश्चन आपके डिवाइड रहेंगे। 5 क्वेश्चन जो पाँच सेक्शन में क्वेश्चन आपके डिवाइड रहेंगे मेंस में, यानी कि मेंस में प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस में जब आप जाएंगे। और एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 5 ऐसे सेक्शन बनाएंगे, 20×5 = 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन। और एक सेक्शन के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन जो है 18 मिनट का रहेगा, यानी कि 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। ऐसे कर करके आप पार कर पाएंगे कि आपका जो है यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो 100 क्वेश्चन पे आप पहुँच जाएंगे, जिसमें 18 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ पे दे सकते हैं, इन्होंने दे रखा है। तो ओवरऑल चीज़ें मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। और क्वालिफाई मार्क जो है 50% आपको चाहिए, 50% नहीं 50% फॉर EWS और जनरल के लिए, 45% OBC कैंडिडेट के लिए, 40% SC ST और PWD वालों के लिए, 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन इरिस्पेक्टिव। तो क्वालिफाई मार्क आप जान ही रहे हैं कि 45 और 50 ही है, जिसमें SC ST वालों के लिए 45, बाकी 45 के बाद से 50 जो है वो जनरल और EWS वालों के लिए है। यहाँ पे जैसे कि मेंशन भी है इस चीज़। तो ये दोस्तों पूरी अपडेट है एम्स नॉर्सेट 6 को लेकर। बाकी अलग अलग नॉर्सेट जो है अलग अलग का यहाँ पे वेबसाइट वगैरह दे रखा है, जो कि आप इनको देख सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं इस PDF को भेज दे रहा हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ इस PDF को। वहाँ से आप इस PDF को पा के और भी चीज़ें जानकारी का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करे रहें, बाकी फर्दर जो भी अपडेट रहेगा वो आपको मैं बताता रहूँगा। और हाँ, एक चीज़ और है, एम्स नॉर्सेट 6 का फॉर्म कैसे भरना है, उसका लिंक क्या होने वाला है, मैं इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे दोनों पे भेज दे रहा हूँ। जुड़ना ना भूलें हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप से, तो वहाँ पे लिंक पाएंगे और सीधे आपको फॉर्म को भर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।